हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के इस न्यू लेक्चर में हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फिटल सर्कुलेशन। दोस्तों, ये जो फिटल सर्कुलेशन टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम हो, चाहे आपका थ्योरी एग्जाम हो, चाहे आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ओके, समझेंगे कि फिटल सर्कुलेशन क्या होता है, फिटल सर्कुलेशन कैसे होता है, इसके साथ साथ फिटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो जन्म होने के बाद उसके सर्कुलेशन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, ठीक है। और जो फिटल सर्कुलेशन से रिलेटेड जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कब क्लोज होते हैं, ठीक है। अडल्ट में और जो रेमिनेंट होते हैं वो क्या क्या देखने को मिलते हैं, ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, सो बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में जो टॉपिक है इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझना है। आपने कई बार ये डायग्राम देखा होगा फिटल सर्कुलेशन का, लेकिन इस डायग्राम से हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये डायग्राम जो होता है बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। इस डायग्राम से एक बार पढ़ने में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो हम लोग डायग्राम को बना करके पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि एक्चुअल में फिटल सर्कुलेशन होता क्या है। देखिए, जो फिटल सर्कुलेशन होता है ना, फिटल सर्कुलेशन और अडल्ट का सर्कुलेशन, इन दोनों में बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है जो हम आगे अभी कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम फिटल सर्कुलेशन की बात करें तो दिस सिस्टम अलाउ द फिटस टू रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। देखिए, फिटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो फिटस होता है ना, जो फिटस होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स को प्लेसेंटा से रिसीव करता है, ठीक है। यानी कि जो प्लेसेंटा होता है वो फिटस को ब्लड सप्लाई करता है। ओके, तो जो फिटस होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है। इसी को बोलते हैं हम लोग फिटल सर्कुलेशन। इसके साथ साथ क्या होता है, इट इज इंक्लूडेड ऑफ द ब्लड वेसल्स इन द प्लेसेंटा एंड अम्बिलिकल कॉर्ड। अब यहाँ पर क्या होता है कि फिटल सर्कुलेशन में क्या होता है, प्लेसेंटा होता है, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती हैं। इन प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बीच में क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं। जो ब्लड वेसल्स होती हैं कितनी होती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, ठीक है। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं एंड 1 अम्बिलिकल वेन होती है। 2 अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और 2 अम्बिलिकल वेन होती है, लेकिन एक वेन यहाँ पर क्या होता है, 4th मंथ पे डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 हमें ब्लड वेसल्स देखने को मिलती हैं, 2 अम्बिलिकल आर्टरीज और 2 अम्बिलिकल वेन देखने को मिलती हैं। ओके, इतना आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं कि भाई फिटल सर्कुलेशन होता कैसे है, बहुत ही अच्छे से समझना है। डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। डायग्राम बनाने के साथ साथ आपको समझना है, ठीक है, और हमारे साथ आपको डायग्राम बनाते चलना है क्योंकि ये जो फिटल सर्कुलेशन होता है इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो अच्छे से इसको समझना है, ध्यान से समझना है, डायग्राम को बनाते चलना है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग फिटल सर्कुलेशन में सबसे पहले हम कुछ मेजर ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम बना लेते हैं, ठीक है। मेजर ऑर्गन्स को हम सबसे पहले बना लेते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा, ये है प्लेसेंटा, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो हम ऑर्गन बनाते हैं वो बनाते हैं लीवर, ये है लीवर, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑर्गन हम बनाते हैं वो है हार्ट, ये है हार्ट। जो हार्ट है, हार्ट का 4 चैम्बर होते हैं जिसमें ये आपका है राइट अट्रियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, और यहाँ पर आप लोग एक स्पेस देख पा रहे हैं, ये ओपनिंग देख पा रहे होंगे, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेली। क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेली, फोरामेन ओवेली। ओके,
नेक्स्ट यहाँ पर जो हम ऑर्गन बना रहे हैं वो बना रहे हैं लंग्स। ये हो गए लंग्स। ओके, सो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्लेसेंटा से। ये क्या है? ये है प्लेसेंटा। देखिए जो प्लेसेंटा होता है ना, यहाँ से एक अम्बिलिकल वेन निकलती है। क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है अम्बिलिकल वेन। यहाँ से निकलती है अम्बिलिकल वेन। ये क्या है? ये है अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ना, इसमें जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? जो अम्बिलिकल वेन होती है इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, इसमें जो होता है 70 से 80% ऑक्सीजन होता है। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये क्या करती है, थोड़ा सा ब्लड लीवर को दे देती है। ठीक है, हिपैटिक आर्टरी के थ्रू थोड़ा सा ब्लड लीवर को दे देती है। उसके बाद जितना ब्लड होता है, मैक्सिमम ब्लड जो होता है, ये जो अम्बिलिकल वेन होती है ये लीवर को बाईपास करते हुए मैक्सिमम ब्लड जो है वो कहाँ ले जाती है? वो ले जाती है इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, कहाँ ले जाती है? इंफीरियर वेना कावा। यहाँ से जो है इंफीरियर वेना कावा निकलता है। ये जो इंफीरियर वेना कावा है ना, ये जो इंफीरियर वेना कावा होता है, ये जो इंफीरियर वेना कावा होता है ये बेबी के लोअर लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करती है। ठीक है, लोअर लिम्ब से बेबी के ब्लड को कलेक्ट करती है, लोअर लिम्ब से। नेक्स्ट यहाँ पर जो थोड़ा सा जो ब्लड हिपैटिक आर्टरी के थ्रू जो लीवर में गया था, वो भी ब्लड जो है वापस आकर के इंफीरियर वेना कावा में आ जाता है। ओके, अब यहाँ पर ये जो अम्बिलिकल वेन है ये थोड़ा सा ब्लड लीवर को दे दिया। उसके बाद लीवर को बाईपास करते हुए ब्लड कहाँ ले गई? इंफीरियर वेना कावा में। ये जो लीवर को जो बाईपास कर रही है ना, इसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस, राइट। क्या बोलते हैं इसको? डक्टस वेनोसस। अब यहाँ पर क्या होता है कि इंफीरियर वेना कावा में ब्लड कहाँ कहाँ से आ रहा है? एक तो डक्टस वेनोसस जो है ये ब्लड ला रही है इंफीरियर वेना कावा में, दूसरा लोअर लिम्ब से ब्लड आ रहा है, और ये लीवर भी यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा में ब्लड को छोड़ रही है। अब ये इंफीरियर वेना कावा जो होती है ना, ये ब्लड ले जाती है हार्ट के राइट अट्रियम में। कहाँ ले जाती है? हार्ट के राइट अट्रियम में। ओके, अब क्या यहाँ पर होता है, जो राइट अट्रियम है ना, यहाँ पर ब्लड आपका सुपीरियर वेना कावा से भी आता है। ठीक है, बॉडी बेबी का जो अपर बॉडी पार्ट होता है, सुपीरियर वेना कावा वहां से ब्लड लाती है और राइट एट्रियम में छोड़ देती है। तो राइट एट्रियम में दो जगह से ब्लड आ रहा है, एक तो इंफीरियर वेना कावा ब्लड ला रही है, ठीक है, और दूसरा सुपीरियर वेना कावा ब्लड जो है राइट एट्रियम में ला रही है। अभी राइट एट्रियम क्या करता है, सारा ब्लड जो होता है वो फोरामेन ओवैली के थ्रू लेफ्ट एट्रियम को दे देता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल को भी दे देता है। जो राइट एट्रियम होता है ना, थोड़ा सा ब्लड राइट वेंट्रिकल को भी दे देता है। अभी जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, जो राइट वेंट्रिकल होता है ये दे देता है पल्मोनरी आर्टरी को। यहाँ से निकलती है एक पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है। ये ब्लड कहाँ ले जाती है? लंग्स के पास ले जाती है। ठीक है, राइट वेंट्रिकल ने किसको दे दिया ब्लड? पल्मोनरी आर्टरी को। ये क्या है? ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ओके, अब यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड लेकर गई? लंग्स के पास। अब देखिए यहाँ पर जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स जो होते हैं नॉन फंक्शनिंग होते हैं। यहाँ पर लंग्स जो होते हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं।
तो लंग्स को ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट होती नहीं है। तो ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, थोड़ा सा ब्लड लंग्स को दे देती है। कितना? थोड़ा सा लंग्स को ब्लड दे देती है। अब थोड़ा सा जो लंग्स के अंदर ब्लड गया, वो लंग्स जो है उसको यूज कर लिया, उसके बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ये जो ब्लड है कहाँ आ जाता है, ये आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, हार्ट के लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, ये क्या है, ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, यहाँ पर जो पल्मोनरी आर्टरी थी वो कहाँ ले गई थी ब्लड, वो ले गई थी लंग्स के पास। लंग्स में ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसीलिए थोड़ा सा ब्लड लंग्स को सप्लाई किया था। लंग्स ने ब्लड को यूज़ करके पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम में दे दिया। उसके बाद यहाँ पर जो है थोड़ा सा लंग्स को देने के बाद जितना मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो बाईपास कर देता है, वो लंग्स को बाईपास कर देता है। ठीक है, वो लंग्स को बाईपास कर देता है। जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स को बाईपास कर देती है। ठीक है, ये जो लंग्स को बाईपास कर रही है जो ब्लड वेसल, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस आर्टेरियोसस। राइट। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आपको ध्यान देना है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम में कहाँ से ब्लड आ रहा है? एक तो फोरामेन ओवली से ब्लड आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये पल्मोनरी जो वेन है वो भी यहाँ पर लेफ्ट आर्टरियम में ब्लड को छोड़ रही है। तो अब ये लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है, ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है। किसको दे देता है? लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल को सारा ब्लड देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अरोटा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अरोटा। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये सारा ब्लड किसको दे देता है? अरोटा को दे देता है, अरोटा को दे देता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है जो लंग्स को बाईपास कर रहा है, वो जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है वो अरोटा में मिल जाता है, अरोटा में ब्लड को छोड़ देता है। ठीक है, ठीक है, अरोटा में ब्लड को छोड़ देता है। ये क्या है? ये है अरोटा। उसके बाद अब ये अरोटा क्या करता है, जो अरोटा होता है ये जो फिटस होता है, फिटस के अलग अलग बॉडी पार्ट में अरोटा ब्लड सप्लाई कर देता है। ठीक है, ब्लड सप्लाई होने के बाद क्या होता है, ये बन जाती है अम्बिलिकल आर्टरी। क्या बन जाती है? अम्बिलिकल आर्टरी। ये जो अम्बिलिकल आर्टरी है ये फिर से प्लेसेंटा को ब्लड जो है वो वापस कर देती है। और ये ब्लड कैसा होता है? ये ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। कैसा होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ओके, तो ये था, क्या था? फिटल सर्कुलेशन। इसको हम फिर से एक बार अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले यहाँ था प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकला? प्लेसेंटा से निकली अम्बिलिकल वेन। क्या निकली? अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन में कैसा ब्लड था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। ठीक है, अम्बिलिकल वेन ने थोड़ा सा ब्लड जो है लीवर को दे दिया। किसको दे दिया? लीवर को दे दिया। उसके बाद लीवर को बाईपास करते हुए सारा ब्लड कहाँ आ गया? इन्फीरियर वेना कावा में आ गया। ये है इन्फीरियर वेना कावा, जो कि इन्फीरियर वेना कावा जो होती है वो बेबी के जो फिटस होता है उसके लोअर लिम्ब से ब्लड को कलेक्ट करके लाती है। ठीक है, तो ये जो लीवर को जो वसल जो ब्लड बाईपास कर रही है उसको बोलते हैं डक्टस वेनोसस। डक्टस वेनोसस ने कहाँ पर ब्लड को छोड़ दिया? इन्फीरियर वेना कावा में। ठीक है, और जो लीवर से जो वापस ब्लड आ रहा है वो भी कहाँ पर आ रहा है? वो भी आ रहा है इन्फीरियर वेना कावा में। अब ये इन्फीरियर वेना कावा कहाँ पर ले जाती है ब्लड को? राइट आर्टरियम में। राइट आर्टरियम में दो जगह से ब्लड आ रहा है, एक सुपीरियर वेना कावा और एक इन्फीरियर वेना कावा। राइट आर्टरियम क्या करता है? सारा ब्लड फोरामेन ओवली के थ्रू लेफ्ट आर्टरियम को दे देता है, लेकिन थोड़ा सा जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल को भी देता है। राइट वेंट्रिकल जो होता है ये पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है। पल्मोनरी आर्टरी जो है लंग्स के पास ले जाती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ले जाती है? ब्लड लंग्स के पास ले जाती है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो लंग्स को थोड़ा ही ब्लड देती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स को ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो मैक्सिमम ब्लड जो है वो लंग्स को बाईपास करते हुए अरोटा में आ जाता है, जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है,
ये जो लंग्स को जो वेसल बाईपास कर रही है उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, अब यहाँ से लेफ्ट आर्टरियम में जितना ब्लड होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम में कहाँ कहाँ से ब्लड आ रहा है, एक तो फोरामेन ओवेली के थ्रू आ रहा है, दूसरा पल्मोनरी वेन के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब ये लेफ्ट आर्टरियम सारा ब्लड किसको दे देता है, लेफ्ट वेंट्रिकल को दे देता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अरोटा। ठीक है, अरोटा से निकलता अरोटा जो होता है वो फिटस के सारे बॉडी पार्ट में ब्लड को सप्लाई करता है। उसके बाद अम्बिलिकल उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू प्लेसेंटा में ब्लड आ जाता है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी। और इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट भी इसका आप लोग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, फिटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है। सबसे पहले क्या होता है, जो फिटल सर्कुलेशन होता है उसमें जो ऑक्सीजनेशन साइट होता है वो प्लेसेंटा होता है। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिटस को कहाँ से मिलता है, प्लेसेंटा से मिलता है, राइट। लेकिन जो अडल्ट होता है उसको ब्लड ऑक्सीजनेटेड कहाँ से मिलता है, उसको मिलता है लंग्स से। ठीक है, उसको मिलता है लंग्स से। सेकंड जो पॉइंट है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम प्लेसेंटा टू फिटस थ्रू अम्बिलिकल वेन। फिटल सर्कुलेशन में क्या होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो प्लेसेंटा से फिटस में अम्बिलिकल वेन के थ्रू जाता है, अम्बिलिकल वेन के थ्रू फिटस को ब्लड मिलता है। लेकिन जो अडल्ट सर्कुलेशन होता है उसमें जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आर्टरीज के थ्रू मिलता है। ये उल्टा होता है, सबसे उल्टा होता है। देखिए अडल्ट जो होते हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड किससे मिलता है, आर्टरीज से मिलता है, लेकिन फिटल सर्कुलेशन में अम्बिलिकल वेन के थ्रू मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ जो पॉइंट है वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कैरीड फ्रॉम फिटस टू प्लेसेंटा थ्रू अम्बिलिकल आर्टरीज। अब फिटल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो डीऑक्सीजनेटेड होता है वो फिटस प्लेसेंटा की ओर भेज देता है, किससे, अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू, राइट। जो फिटल सर्कुलेशन होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरीज करती हैं। लेकिन अडल्ट में क्या होता है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वेन्स कैरी करती हैं, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो फिटल सर्कुलेशन होता है इसमें 3 शंट होते हैं। कितने शंट होते हैं, 3 शंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं 3 बाईपास होते हैं, राइट, 3 बाईपास होते हैं। और अडल्ट सर्कुलेशन में कोई भी बाईपास और कोई भी शंटिंग नहीं होती है, राइट। अगर हम शंट की बात करें तो यहाँ पर 3 शंट होते हैं फिटल सर्कुलेशन में जो हमने अभी देखे हैं। एक तो डक्टस वेनोसस, क्या है, डक्टस वेनोसस। यहाँ पर हम लोग फिर से डायग्राम में देख सकते हैं कि ये है डक्टस वेनोसस। ठीक है, अम्बिलिकल वेन के बाद जो है ये लीवर को बाईपास करते हुए ब्लड कहाँ ले जा रहा है, इन्फीरियर वेना कावा में। ठीक है, तो ये लीवर को बाईपास कर रहा है डक्टस वेनोसस, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये पहला शंट है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं पहला बाईपास है। ओके, और यहाँ पर जो डक्टस वेनोसस होता है किससे कनेक्ट होता है, ये कनेक्ट होता है, कनेक्ट अम्बिलिकल वेन टू इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर कि जो डक्टस वेनोसस होता है कहाँ से कनेक्ट होता है, अम्बिलिकल वेन, ये अम्बिलिकल वेन है और अम्बिलिकल वेन से कनेक्ट होता है इंफीरियर वेना कावा में, राइट। सेकंड यहाँ पर जो शंट है वो है फोरामेन ओवेली। जो फोरामेन ओवेली होता है किससे कनेक्ट होता है, कनेक्ट राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर देख सकते हैं ये है राइट एट्रियम और ये है लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है फोरामेन ओवेली। थर्ड यहाँ पर जो शंट है वो है डक्टस आर्टेरियोसस। डक्टस आर्टेरियोसस किससे कनेक्ट होता है, कनेक्ट पल्मोनरी आर्टरी टू अरोटा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी से अरोटा में कनेक्ट होता है। ठीक है, अरोटा में कनेक्ट होता है जिसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसस, जो डक्टस आर्टेरियोसस होता है लंग्स को बाईपास करता है। ओके, और जो डक्टस वेनोसस होता है लीवर को बाईपास करता है।
तो ये थी बात शंटिंग की। तो ये था डिफरेंस फीटल सर्कुलेशन और अडल्ट सर्कुलेशन में, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हम आगे चलते हैं, बात करते हैं चेंजेज एट टाइम ऑफ बर्थ। जब बेबी का बर्थ हो जाता है, ठीक है, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं वो यहाँ पर हम देखते हैं। सबसे पहले जब बेबी का बर्थ होता है, जब जन्म होता है, तो उसके जो लंग्स होते हैं वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लंग्स जो होते हैं वो फंक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो प्लेसेंटा होता है वो फंक्शन करना बंद कर देता है, ठीक है। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं काम करना स्टार्ट हो जाते हैं और प्लेसेंटा काम करना बंद कर देता है, ठीक है। लंग लंग बिकम साइट ऑफ ऑक्सीजनेशन। यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको सही कर लेना। तो जो लंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑक्सीजनेशन साइट बन जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, ओके। फॉलोइंग स्ट्रक्चर क्लोज। अब यहाँ पर क्या होता है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है, जब बेबी का जन्म हो जाता है, तो उसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं क्लोज हो जाते हैं, जैसे कि अम्बिलिकल आर्टरी क्लोज हो जाती है, अम्बिलिकल वेन क्लोज हो जाती है, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वेनोसस, फोरामेन ओवेली, ये जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ये इमीडिएटली क्लोज हो जाते हैं जब बच्चे का जन्म होता है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई जो टाइम ऑफ एनाटॉमिकल क्लोजर, जो जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये क्लोज कब होते हैं, परमानेंटली एनाटॉमिकली कब क्लोज होते हैं। इनका फंक्शन तो इमीडिएटली बंद हो जाता है, लेकिन एनाटॉमिकली कब क्लोज होते हैं वो यहाँ पर देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डक्टस वेनोसस और अम्बिलिकल वेन होता है, ये जन्म के बाद 2 से 3 वीक में एनाटॉमिकली क्लोज हो जाते हैं, राइट। अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस आर्टरियोसस की अगर हम बात करें तो ये 2 से 3 मंथ में जो अम्बिलिकल आर्टरी और डक्टस आर्टरियोसस होता है ये क्लोज हो जाता है, ठीक है, एनाटॉमिकली क्लोज हो जाता है। और फोरामेन जो ओवेली होता है ये जो है 1 ईयर पर क्लोज हो जाता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं दिल का छेद। ये जो फोरामेन ओवेली होता है इसको क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, दिल का छेद। तो ये 1 ईयर में, जन्म होने के 1 ईयर के अंदर में ये जो है क्लोज हो जाता है, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर लास्ट में बात करते हैं फिटल स्ट्रक्चर एंड अडल्ट रेमिनेंट। अब यहाँ पर देखिए जो फिटल स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वेनोसस, जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये क्लोज हो जाते हैं जब बच्चे का जन्म हो जाता है, ठीक है। तो जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो उसके बाद कुछ रेमिनेंट बचते हैं, अडल्ट में कुछ रेमिनेंट बचते हैं, मतलब क्लोज होने के बाद कुछ शेष पदार्थ बचते हैं, कुछ शेष चीजें बचती हैं जिनको बोलते हैं रेमिनेंट, राइट। तो डक्टस आर्टरियोसस जब क्लोज हो जाता है तो अडल्ट में कौन सा रेमिनेंट देखने को मिलता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, राइट, एमसीक्यू फॉर्म में ये क्वेश्चंस आते हैं तो ध्यान रखना है। तो डक्टस आर्टरियोसस जो होता है ये अडल्ट में किस नाम से रेमिनेंट देखने को मिलता है, लिगामेंटम आर्टरियोसम बन जाता है, ठीक है। डक्टस वेनोसस ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है लिगामेंटम वेनोसम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो थर्ड स्ट्रक्चर है वो है फोरामेन ओवेली। जो फोरामेन ओवेली होता है ये फोसा ओवेलिस बन जाता है, ठीक है। अडल्ट में रेमिनेंट क्या देखने को मिलता है, फोसा ओवेलिस। नेक्स्ट यहाँ पर अम्बिलिकल वेन, जो अम्बिलिकल वेन होती है ये क्या देखने को मिलता है अडल्ट में, ये देखने को मिलता है लिगामेंटम टेरिस, राइट। फोर्थ नंबर का है वो है अम्बिलिकल आर्टरी, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या क्या है, अम्बिलिकल आर्टरी। तो अम्बिलिकल आर्टरी जब क्लोज होती है तो अडल्ट में क्या रेमिनेंट देखने को मिलता है, मीडियल अम्बिलिकल लिगामेंट देखने को मिलता है, राइट। तो ये अडल्ट में कुछ रेमिनेंट देखने को मिलते हैं जो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। तो ये था हमारा फिटल सर्कुलेशन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिटल सर्कुलेशन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को रिवाइज करके ध्यान से देखना है, राइट। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे जीएस मेडिकल एकेडमी एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ओके।